प्रिय संस्कृत अनुरागियों, नमः संस्कृताय। आज हम भर्तहरि की जो रचना है नीति शतक, उसका चौथा श्लोक पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्पष्ट इसमें दिखाई ही दे रहा हो कि मूर्ख को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसी के संदर्भ में जो है ये श्लोक है। प्रसह मणिमुद्धरेन् मकर वक्र दष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचलिदूर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितुं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। यदि हम इसको अलग अलग करें तो यहाँ पर चार बातें बताई गई हैं। पहली बात यह है कि मकर वक्र दष्टान्तरात् प्रसह मणिम उद्धरेत्। दूसरी बात है प्रचल दूर्मिमालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत्। तीसरी बात है कोपितम भुजंगमपि शिरसि पुष्पवद्धारयेत्। और चौथी बात है प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत्। कहने का तात्पर्य यह है, मकर वक्र दष्टान्तरात्, मकर माने जो मगर है, ग्राह है। ग्राह कोई चाहे तो मगर का क्या है, वक्त्र। वक्त्र माने उसका जो मुख है, उसके मुख में हाथ डालकर उसके दांतों के बीच से, उसके दांतों के बीच से माने दाढ़ों के बीच से, दष्टांतरात माने जो दाढ़ है उसकी दाढ़ों के बीच से, अंतरात माने अंदर से, दाढ़ों के बीच से मणि को जबरदस्ती खींचकर निकाल सकता है। प्रसह माने जबरदस्ती, मणिम माने मणि को, प्रसह माने जबरदस्ती, मणिम माने मणि को, उद्धरेत माने उद्धारतुम शक्नुयात माने उसको खींच सकता है, खींच कर निकाल सकता है। उद्धरेत माने खींच कर निकाल सकता है। प्रसह माने हठपूर्वक या बलपूर्वक। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, वैसे ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी भर्तहरि यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है प्रसह माने जबरदस्ती, बलपूर्वक, मणिम माने मणि को, उद्धरेत माने खींच कर निकाल सकता है, मकर माने मगर के, वक्त्र माने मुख से, दष्टांतरात माने दाढ़ों के अंदर से, दाढ़ों के बीच से मणि को खींचकर निकाल सकता है। दूसरी बात क्या कही गई है, समुद्रमपि संतरेत प्रचल दूर्मिमालाकुलम। प्रचल दूर्मिमालाकुलम, प्रचल माने जो चलायमान है, चंचल, ऊर्मि माने जो लहरें हैं। तो जो चंचल लहरें हैं और उनकी मालाकुलम, उनकी माला है, माने श्रेणीबद्ध लहरें बह रही हैं। मतलब समुद्र में लहरें एक श्रेणी से आ रही हैं, जा रही हैं। तो और वो क्या है, वो चंचल हैं, लहरें चल रही हैं। तो प्रचल दूर्मि मालाकुलम समुद्रम अपि माने समुद्र से भी, माने लहराती तरंगों से जो है उमड़ते हुए समुद्रों को हाथों से तैरकर पार किया जा सकता है। हाथों से तैरकर जो है, संतरेत माने तैरकर पार किया जा सकता है। प्रचल दूर्मिमालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत माने लहरें, जो चंचल लहरें हैं, उन लहरों से जो है, लहराती तरंगों से उमड़ते हुए समुद्र को तैरकर पार भी किया जा सकता है। यह भी कठिन बात है, लेकिन भर्तहरि कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तीसरी बात क्या है, भुजंगम अपि कोपितुम शिरसि पुष्पवद्धारयेत्। भुजंगम अपि माने सांप को भी, कोपितम माने भयंकर क्रुद्ध सांप को भी, शिरसि माने सिर पर, पुष्पवद्धारयेत् कोपितुम माने जो क्रोध से जल रहा हो, पुष्पवत तो माने पुष्प के, भुजंगम अपि कोपितुम शिरसि पुष्पवद्धारयेत्। तो भुजंगम अपि माने सांप को भी पुष्पमाला की तरह धारण किया जा सकता है, माने अपने सिर पर जो है, शिरसि माने सिर पर, कोपितुम माने क्रोध से जो जल रहा हो, कोपितुम माने क्रुद्ध, जो क्रोध से भरा हुआ हो, ऐसे सर्प को जो है पुष्पमाला की तरह धारण किया जा सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट जन मूर्ख चित्त माराधयेत्। लेकिन चौथी बात क्या यहाँ पर कही गई
कि मूर्ख जन चित्तम, माने जो दुराग्रही व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, हठी व्यक्ति है, उसके चित्त को न आराधित माने प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त आराधित, हठी मूर्ख के चित्त को जो है आराधित माने प्रसन्न कर सके, न माने नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। कोई यदि हठी व्यक्ति है, जिद्दी व्यक्ति है, तो जिद्दी के मूर्ख को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। तू माने किंतु, किंतु तू माने यहां पर किंतु, न माने नहीं। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त आराधित, जो मूर्ख जन है, दुराग्रही व्यक्ति है, उसके जो है मूढ़ व्यक्ति है, उसके चित्त को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है 4 बातें कही गई। अब इसको एक बार और इस पर समझ लें कि प्रसह मणि मुद्धरेन मकर वक्र दष्टांतरात, माने कोई चाहे तो मगर के मुख से हाथ डाल, कोई चाहे तो मगर के मुख से हाथ डालकर उसके दांतों के बीच से मणि को जबरदस्ती निकाल सकता है। दूसरी बात कही गई, समुद्रमपि संतरेत प्रचलिदोर्मिमालाकुरम, लहराती तरंगों से उमड़ते समुद्र को हाथों से तैरकर पार कर सकता है। तीसरी बात, भुजंगमपि कोपितुम शिरसि पुष्पवद्धारयेत, अपने सिर पर क्रोध से जलते हुए सांप को पुष्पमाला की तरह धारण कर सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त आराधयेत, किंतु जिद्दी मूर्ख के मन को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। ये बात इसमें भर्तृहरि ने जो है मूर्ख पद्धति में इस बात को कही है। ये जो चौथा श्लोक है नीति शतकम का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।